नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। खबरी चौक के आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के उन युवा बेरोजगारों की जिनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है और ये युवा मांग कर कर के थक जा रहे हैं। कई मुद्दे हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। सरकार विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहती है कि फरवरी तक लगभग 19 लाख युवा बेरोजगारों ने रोजगार कार्यालयों में पंजीयन कराया है। तो वहीं दूसरी ओर सितंबर माह से लेकर अब तक सीजीपीएससी एवं व्यापम में विभिन्न विभागों के लिए निकाली गई भर्तियां, जिसके लिए आवेदन मंगाई गई, जिसके लिए परीक्षा लिए गए, इसके बाद उन भर्तियों के परीक्षा परिणाम के इंतजार में लगभग 5 लाख से अधिक युवा बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल परिणाम आएगी ही आएगी। लेकिन यह परिणाम कब तक आएगी इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। वहीं दूसरी ओर युवाओं की एक और तकलीफ है और वह तकलीफ है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता के लिए जो आवेदन मंगाया गया है और इसमें जिस तरीके के नियम और कायदे दिए गए हैं उसे लेकर बेरोजगारों में काफ़ी आक्रोश है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए यह कह दिया है कि जब तक 76% के आरक्षण का लेकर जो नया आरक्षण संशोधन बिल आया हुआ है उस पर कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक कोई भी भर्तियां प्रदेश में नहीं होगी। सीधे सीधे यह स्पष्ट हो गया है कि जब तक चुनाव प्रदेश में नहीं होंगे तब तक भर्तियां नहीं होगी, क्योंकि सितंबर महीने में बिलासपुर हाईकोर्ट से जो आदेश आया और 58% के आरक्षण को रद्द कर दिया गया, इसके बाद सरकार को 50% के आरक्षण पर पूर्व की तरह भर्तियां तो करनी चाहिए, लेकिन सरकार ने वे भर्तियां नहीं की, क्योंकि कहीं से भी वह आदिवासियों का गुस्सा का शिकार नहीं होना चाहती थी। यही कारण है कि सरकार ने जब देखा कि विरोध लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार आदिवासी संगठन, लगातार सामाजिक संगठन, लगातार विपक्षी दल सरकार को घेर रही है, तो सरकार ने एक ऐसा पैंतरा अपनाया जिसमें आबादी के आधार पर ऐसा आरक्षण का नया संशोधन बिल लाया जो कि 76% तक पहुंच गया। कई जगहों से कई विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि 76% आरक्षण का यह बिल स्वीकार्य नहीं होगा। वहीं संवैधानिक पहलू भी कई हैं जिससे छत्तीसगढ़ में 76% का यह आरक्षण लागू हो पाएगा या नहीं, इसे लेकर कई तरह के संशय है। यही कारण है कि यह आरक्षण बिल राजभवन में अब तक लटका हुआ है, लेकिन सरकार राजभवन पर पूरे आरक्षण को लेकर ठिकरा फोड़कर अपने आप को बचाना चाहती है। वहीं दूसरी ओर राजभवन से भी अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि राजभवन इस फाइल को वापस भेजेगी या फिर कब तक लंबित रखे रहेगी। इस पूरे मामले में, इस पूरे राजनीति में यदि कोई फंसा हुआ है तो वह है छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार, जो कि न तो उन्हें नौकरी मिल रही है, न तो पुराने नौकरी जो निकले हुए थे उनके परिणाम आ रहे हैं, और न ही आगे कब तक भर्तियां होंगी इसे लेकर कोई भी चीज़ स्पष्ट है, जिससे लेकर प्रदेश के युवा बेरोजगारों में काफ़ी आक्रोश है। आइए देखते हैं खबरी चौक की यह खास रिपोर्ट। भूपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूल खुल गया, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। स्कूल खुल गया, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। जब तक के आरक्षण भी लटका हुआ है तब तक के भर्ती प्रक्रिया हम शुरू नहीं कर सकते। पुराने आरक्षण के आधार पर भर्तियां होनी चाहिए और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा उस दिन नए आरक्षण के आधार पर करें, अगर आपके पक्ष में फैसला आता है तो। सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, किसी स्तर की सरकार हो, समस्त नागरिकों को सरकारी नौकरी असंभव है दे पाना। एक बात है जो हमको स्वीकार भी कर लेना चाहिए।
छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। एक ओर आरक्षण मुद्दे के बाद प्रदेश में तमाम भर्तियों पर ग्रहण लग चुका है, वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी भत्ते की नियम और शर्तों को लेकर भी युवा बेरोजगारों में सरकार को लेकर नाराजगी का माहौल है। उच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश में लागू 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद से संकट के बादल छटते दिखाई नहीं दे रहे हैं। राज्यपाल द्वारा विधानसभा से पारित आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने का हवाला देकर सरकार पूरे मसले से पल्ला झाड़ लेने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती। प्रदेश में सैकड़ों पदों पर भर्तियां लंबित हैं, वहीं कई हजार पदों पर नई भर्तियां किए जाने की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन आरक्षण का मुद्दा सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है, जिसका खामियाजा प्रदेश भर के लाखों बेरोजगार युवाओं को उठाना पड़ रहा है। बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा एक बार फिर से भूपेश सरकार पर हमलावर है। भाजयुमों ने बेरोजगारी भत्ते के विरोध में पूरे प्रदेश में रोजगार कार्यालयों का घेराव किया है। भाजपा युवा मोर्चा बेरोजगारी भत्ते के लिए बनाए गए प्रावधान को लेकर सरकार को घेरने में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की इस भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार ने युवाओं के साथ छलावा किया है, युवाओं के साथ झूठ बोला है और जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, इसके नाम पर छलावा करते हुए ठगने का काम किया है। यहाँ 90,000 से अधिक युवा बेरोजगार जो युवा हैं वो पंजीयन है सरगुजा के इस कार्यालय में, लेकिन सिर्फ 600 लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का इन्होंने निर्णय अभी तक किया है। इसको लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के नेतृत्व में, प्रदेश के आह्वान पर सरगुजा जिले ने इस रोजगार कार्यालय का घेराव किया है और युवाओं की हक की लड़ाई हम सड़क पर लड़ते रहेंगे। इसी संकल्प के साथ आज का हम कार्यक्रम संपन्न। रोजगार कार्यालय नहीं है जैसा कि हम देख रहे हैं, यह बेरोजगार कार्यालय है और इस बेरोजगार कार्यालय को आज हमने घोषित किया है, यहाँ पोस्टर लगाया और इसमें तालाबंदी का भी हमारा निर्णय था, जिसको हमने सफलतापूर्वक संपन्न किया है। सूबे में जल्द ही विधानसभा का चुनाव होना है और कोई भी पार्टी यह नहीं चाहती कि चुनाव में जनता के रोष का उन्हें सामना करना पड़े। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वसम्मति से पास 76% के आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन पहुंचने के बाद अब संवैधानिक मसलों को लेकर अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हाईकोर्ट बिलासपुर के द्वारा 58% के आरक्षण को रद्द करते हुए 50% आरक्षण पर कार्यवाही की बात कही थी, किंतु राजनीतिक नफा नुकसान में उलझी प्रदेश में बैठी कांग्रेस की सरकार 50% के पुराने आरक्षण पर कोई भी नियुक्ति देकर 32% की जनसंख्या वाले आदिवासी वर्ग को चुनावी साल में नाराजगी नहीं लेना चाहती। निश्चित रूप से कोई आरक्षण का जो विधेयक है वो विधेयक राज्यपाल जी ने नहीं लाया है, वो मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने लाया है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संविधान के अनुरूप काम करे और जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो बार बार मुख्यमंत्री जी का इस बात को कहना, मुझे लगता है कि कोई बच्चा या जिसको ज्ञान नहीं है संविधान का, कानून का, वही इस प्रकार की बचकाना बातें करेगा। और मेरा तो कहना है कि पिछले 6 महीने से छत्तीसगढ़ के नौजवानों का भविष्य अंधकार में हो गया है। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो नहीं हो रही हैं, नौकरियों में भर्तियां नहीं हो रही हैं। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं होता है तब तक पुराने आरक्षण के आधार पर भर्तियां होनी चाहिए और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा उस दिन नए आरक्षण के आधार पर करें। अगर आपके पक्ष में फैसला आता है तो मुख्यमंत्री जी बार बार पूरे प्रदेश के आदिवासियों को, अनुसूचित जाति को, पिछड़े वर्ग को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि सितंबर में आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद जब प्रदेश भर में आदिवासी संगठनों एवं विपक्षी दलों का प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध चरम सीमा पर जब पहुंचा और सरकार को यह लगा कि इसे जल्द ही शांत नहीं किया गया तो आगामी चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यही कारण रहा कि सरकार ने आनन फानन में विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर 76% का आरक्षण संशोधन विधेयक लाकर पूरे मामले को ही फंसा दिया और राजनीतिक रूप से स्वयं बचते हुए निकल गई और अब पूरे मामले का ठीकरा राजभवन पर फोड़कर अपने आप को बेरोजगारों, आदिवासियों एवं पिछड़ा वर्ग का हितैषी बताते घूम रही है। नहीं होना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। स्टूडेंट्स को कह रहे थे, लेकिन राजभवन में आरक्षण संशोधन विधेयक अटका हुआ है, न उस पर दस्तखत हो रहे हैं, न लौटाए जा रहे हैं। अभी राज्यपाल ने कुछ कहा भी नहीं इस मुद्दे पर, उनसे भी बात करने की कोशिश। देखिए, एक चीज तो सही बात है कि विधानसभा जो पारित है बिल वो राजभवन में अटका है 4.5 महीने। अभी अब जैसे कृषि महाविद्यालय हमने खोला
19 और उसके बाद इस बजट में और भी है। तो इन महाविद्यालयों में हमको भर्ती करना पड़ेगा, स्टाफ की भी भर्ती करनी पड़ेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करनी पड़ेगी, लेकिन जब तक के आरक्षण भी लटका हुआ है तब तक के भर्ती प्रक्रिया हम शुरू नहीं कर सकते। बहुत सारे विभाग हैं जिसमें हमको भर्ती करना है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो इरिगेशन की बात हो, सब में भर्ती हमको करना है। लेकिन उसके कारण से भर्तियां रुकी हुई। दूसरी तरफ ये है कि अभी जो नीट के एग्जाम वगैरह होंगे उसमें भी आरक्षण का मामला है, तो इसे फैसला करना चाहिए राज्यपाल। 6 महीने बाद सर चूंकि आचार। वहीं सरकार का दावा यह भी है कि प्रदेश में बेरोजगारी दर 1% से भी कम है, जबकि विधानसभा में एक सवाल के जवाब में उनके ही मंत्री उमेश पटेल ने यह जवाब दिया है कि फरवरी महीने तक प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में लगभग 19 लाख युवा बेरोजगार पंजीकृत हैं, जबकि सरकार द्वारा ही निकाले गए विभिन्न विभागों के लंबित पड़े भर्तियों में, जो कि व्यापम एवं पीएससी के माध्यम से हो रहे थे, जहां पर कई नियुक्तियों में अंतिम परिणाम आना बाकी है तो कहीं पर ज्वाइनिंग लेटर जारी होना है, वहां भी प्रतीक्षारत युवाओं की संख्या लगभग 5 लाख के आसपास है, जो विभिन्न परीक्षाओं में परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। भर्तियां जो है लंबित है, उनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, रिजल्ट आना बाकी है, क्या वजह सरकार क्यों उन्हें पूरा नहीं कर पा रही? छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल विधानसभा में पारित होकर के राज्यपाल के दस्तखत के लिए गया हुआ है। महामहिम राज्यपाल के समक्ष उस विचाराधीन है, उसमें दस्तखत अभी तक नहीं होने से जहां पर आदिवासियों का आरक्षण 32% मिलता था, वो घट करके अभी 20% का प्रक्रियाधीन है। और कई जगह चूँकि अभी प्रक्रिया चल रहा है इसलिए उसमें भर्ती वगैरह सब रुका हुआ है। तो इसमें जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी को एक कोशिश करना चाहिए कि जो महामहिम राज्यपाल भारत सरकार के अधीन है वो हमारा जो बिल गया है उसमें दस्तखत करे, ताकि आदिवासियों को, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो लाभ मिलना रुका हो मिल सके उनको। मंत्री जी, लेकिन जब मेडिकल की सीट के आवंटन का मामला था तब तो 20% में आवंटित कर दिया गया, तब उनका नुकसान नहीं हुआ क्या? नहीं, देखो नुकसान तो हुआ है तब भी। अगर किसी को 32 से 20 मिलेगा तो नुकसान तो है, और हम तो पक्षधर हैं कि 32 उनको मिलना चाहिए, और उसके लिए हमने विधानसभा में बिल भी, बल्कि पक्ष विपक्ष सब लोगों ने सर्वसम्मति से उसको पारित करके भेज भी दिया है। लेकिन महामहिम राज्यपाल उसमें दस्तखत नहीं करने से ये सब काम रुका हुआ है। सवाल चिरगा, इनमें कुछ ऐसे भी युवा हैं जो उम्र के उस आखिरी पड़ाव पर हैं जो सरकारी नौकरी पाने के लिए सरकारी तौर पर नियत की गई है। लंबित भर्तियों को जल्द पूरी कराने, नई भर्तियों को जल्द शुरू करने और आरक्षण रोस्टर लागू करने की मांग को लेकर बूढ़ा तालाब रायपुर में 9 अप्रैल को बेरोजगार युवाओं का एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिसे कुचलने के लिए इन युवाओं पर जमकर लाठियां चलाई गईं। यही नहीं, युवाओं पर मुकदमे तक ठोक दिए गए, जिसका सिलसिला अब तक जारी है। स्वास्थ्य मंत्री और सरकार में दूसरे नंबर का ओहदा रखने वाले टीएस सिंहदेव बेरोजगारी भत्ते को लेकर कहते हैं कि अभी प्रदेश में सिर्फ 1 लाख युवाओं को ही बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जबकि उन्हीं के सरकार के एक उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में बताया है कि प्रदेश में लगभग 19 लाख पंजीकृत युवा बेरोजगार हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार की कथनी और करनी में जो अंतर दिखाई देता है वह आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव में क्या असर दिखाएगा, ये वक्त बताएगा। उनमें जो क्राइटेरिया और प्रावधान दिए गए हैं उनसे आप कितने संतुष्ट हैं और क्या कहेंगे? देखिए, जरूरी बात ये था कि 2500 की सीमा कम ना हो। ये इस पे भी चर्चा हुई थी, कैबिनेट में भी बात आई थी और सुझाव थे कि कुछ कम करने का भी। लेकिन अपनी तरफ से मैंने भी बोला और मुख्यमंत्री जी भी सहमत थे कि 2500 रुपया ही इसको रखा जाए, इसको कम ना किया जाए। तो 2500 रुपया है, वहाँ तक ठीक है। किनको मिलना चाहिए? 2.5 लाख की सीमा है, परिवार की आमदनी की एक सीमा रखी गई है, वो ज़्यादा नहीं है। इनकम टैक्स पे ही आजकल तो 7 लाख के बाद इनकम टैक्स लोग दे रहे हैं। 2.5 लाख की इनकम जिनकी है, करीब 20,000 रुपये महीने की अगर उनकी इनकम है, तो फिर बेरोजगारी भत्ता का औचित्य नहीं बनता। ये भी सही बात है। हर व्यक्ति को, जो संपन्न है उसको पहले देना या जो कम संपन्न है उनको पहले देना। तो 2.5 लाख की जो सीमा है वो कोई ज़्यादा नहीं है। 20,000 रुपया महीना अगर आपका परिवार कमा रहा है
तो फिर सरकार की तरफ से पहले आपको मदद मिले, ये भी मुझे भी लगता है कि ये व्यवहारिक नहीं होगा। तो सीमा तो ठीक है, संख्या जो अभी बजट में प्रावधान किया गया है वो मेरे ख्याल से 200 करोड़ का है और ये अंतिम सीमा नहीं है। कैबिनेट में भी ऐसे ही बात हुई थी कि पहले हम 1 लाख लोगों को टारगेट कर रहे हैं और 1 लाख लोगों के बाद और भी लोगों को देने की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उनको देंगे। और केवल भत्ता देने की बात नहीं है, 3 साल की जगह जो घोषणा पत्र में था 2 साल के लिए भत्ता दिया जा रहा है। साथ उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट भी उनका किया जाएगा ताकि अंततः अपने पांवों पे खड़े हो सकें। कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, किसी स्तर की सरकार हो, समस्त नागरिकों को सरकारी नौकरी असंभव है दे पाना। एक बात है जो हमको स्वीकार भी कर लेना चाहिए, ये असंभव है क्योंकि उतना पैसा आखिर पब्लिक से ही टैक्स के रूप में लेके तनख्वाह दिया जा सकता है और आज सरकारी नौकरी में लगभग 2% ही